हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलता है बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को। सबसे पहले आप ये देखो कि 2 दिन से सैटरडे संडे में वैसे ही वॉल्यूम नहीं रहता मार्केट में। तो यहाँ पे आपको मार्केट कंप्लीट साइडवेज देखने को मिल रहा है। अब मार्केट इतने लंबे टाइम से साइडवेज है, तो मार्केट जब मूव जनरेट करेगा तो आपको बहुत ही अच्छा खासा एक बेस्ट मूव देखने को मिलेगा, या तो अपसाइड के लिए या तो फिर डाउन साइड के लिए। यहाँ से सिंपल हमें ये देखना है कि मार्केट ने ये जो लो लगाया इस रेंज में, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक साइडवेज रेंज है। लेकिन इस रेंज के अंदर आपको एक लो नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे स्पाइक, वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिलेगा। ये सिंपल इस वजह से हुआ था जब न्यूज आया हुआ था। गोल्ड में भी आपने देखा, न्यूज के बाद बहुत ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था हमें। और बिटकॉइन में भी ये जो 2-3 कैंडल्स आपको नजर आ रहा है, ये न्यूज का ही कैंडल्स है। ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो, ये जो एरिया है इसको मार्केट ने कैसे यूज किया है। हम लोगों ने एक ब्रेकर ब्लॉक जो कि था 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको हम लोगों ने नोटिस नहीं किया हुआ था। यहाँ पे देखोगे आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, सिंपल मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो, सिंपल मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके अपसाइड के लिए निकल जाता है और फिर से आपको साइडवेज होता हुआ मार्केट नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभी भी एज इट इज उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बीच का लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है। ये इसलिए काम का नहीं है क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको यूज किया हुआ है और ये लेवल जो था वो वीक हो चुका था, इसलिए अब अपने किसी काम का नहीं है। सिंपल, अब यहाँ से क्या देखना है। सबसे पहले ये जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके टर्म्स को थोड़ा सा साइड करते हैं और एक एक करके अच्छे से समझते हैं यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सिंपल, आप देख लो जो भी की लेवल्स मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो किस लेवल पे है। ये आपको $94,000 के लेवल पे आपको नजर आएगा, सिंपल। और ये सारे लेवल्स आप देख सकते हो, सिंपल इसको मार्क करके रख सकते हो अगर चाहो तो अपने चार्ट के ऊपर। और ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नहीं देखेंगे। यानी कि जब ये जो की लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, जब इसका ब्रेकआउट देगा तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा। ये जो मैंने रेंज मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नेक्स्ट जो की लेवल है वहां पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो $1 लाख का जो आपका की लेवल है उसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपसाइड में ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैंने मार्क किया है, उसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है मार्केट, तो फिर वहां से हम मार्केट में एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया है। ये अपसाइड का सिनेरियो होगा। ये जो ब्लैक लाइन रहेगा, ये ब्लैक लाइन अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन रहेगा, यानी कि एक लेवल रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे रहेगा, यानी कि जो नेक्स्ट जो आपके सामने सेलिंग एरिया निकल के आ रहा है, वो मार्केट के पास ये एक मेजर सेलिंग एरिया है अभी फिलहाल के लिए, जो अभी साइडवेज मूव कर रहा है मार्केट। इस लेवल में देखा जाए तो ये जो रेंज रहेगा ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग रेंज रहेगा। अगर मार्केट इन केस अपसाइड के लिए मूव करता है, अपसाइड में यहाँ से मूव करने के बाद इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड का लेवल, ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक लो नजर आ रहा है। ये जो लो मार्केट ने लगाया है, ये लो, इसको स्वीप करता हुआ नजर आएगा। और इसको जब स्वीप करेगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इंपॉर्टेंट, वो डाउन साइड का ये रहेगा।
और अगर यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी हम अपसाइड के लिए एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कैल्प मूव। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट जो लेवल होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपना की लेवल होगा, वो रहेगा ये डाउन साइड का। अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो ही हम मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब ये क्या इशू हो गया नया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। या तो मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, या फिर अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक वेट करना है हमें। और इस लेवल से भी अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका। बाकी डाउन साइड के लिए भी मैंने लेवल्स को मार्क किया हुआ है। जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा ये सारे जो लेवल्स हैं ये आपको यूज होते हुए नजर आएंगे मार्केट में। लेवल्स में होता ये है कि या तो मार्केट उसको एज अ रिजेक्शन यूज करता है, या तो फिर एज अ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट यूज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अपसाइड के लिए मैंने क्लियर किया, डाउन साइड का मैंने क्लियर किया। डाउन साइड का ये जो लेवल्स है ये एज इट इज रहेगा, अभी यूज नहीं हुआ है मार्केट में। यानी कि अपकमिंग टाइम में आपको यूज होता हुआ ये सारे लेवल्स नजर आएंगे जब मार्केट एक अच्छा खासा मूव के लिए निकलेगा, या तो डाउन साइड के लिए या तो फिर अप साइड के लिए। ठीक है, ये था सिंपल सा अपना बिटकॉइन का एनालिसिस। इसमें एक लेवल ऐड करना इंपॉर्टेंट था, ये जो लेवल था इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो ही हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, ये जो लेवल होगा। अदरवाइज अगर इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम सेलिंग में ही मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस था बिटकॉइन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।